आज हम आपको जो आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन रियल में समझाएंगे। तो क्वेश्चन तो आपने देख लिया। एनसीईआरटी की किताब अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा एक बार, आपने दृष्टि डालना क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या क्या पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन हमने कई जगह पे देखा और सबसे सरल हल हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, बड़ा क्वेश्चन है और देखते हैं क्या क्या दिया गया। एक गोल मेज पोज पर 6 समान डिजाइनें बने हुए हैं। एक गोल मेज टाइप की है। ये जो गोल मेज टाइप की बनी हुई है, थोड़ा अच्छे से बनाना, हाथ में यहाँ पे टेढ़ी बड़ी हो जाएगी। ये डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। 6 समान डिजाइनें इस पे कैसी बनी है, आप ऐसे करके देखो तो ऐसे करके ऐसे टाइप की 6 डिजाइनें बनी हुई हैं। ठीक, पूरे में इच्छा ऐसे करके बना लो, क्या दिक्कत है ऐसे करके, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके बना लो। हम तुक्का बना रहे भाई, हमें नहीं पता है कम हो रही कि ज़्यादा हो रही। इस टाइप से आपकी डिजाइनें बनी है। चित्र में दर्शाया गया है यदि मेज पोज की त्रिज्या, हमने आपको बताया जब भी त्रिज्या लिख के आए तो आप क्या लिखना, r बराबर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या लिख ली तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी, और पाई का मान आपको यही यूज करना है। अब यहाँ पे आपको एक ही मान दिया गया, आर का मान दिया गया, थीटा भी नहीं दिया गया। तो आइएगा सबसे पहले थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। थीटा की वैल्यू हमने एक दिन आपको छाता वाला क्वेश्चन लगवाया था, तो वहां से कोण निकाल रहे। कैसे कोण निकाल रहे, हिंदी लिखने की इच्छा हो तो लिख लो त्रिज्यखंड का कोण बराबर, लिख लो, यहां से लिख लो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का कोण बराबर। अब कोण को किससे लिखा जाता है, थीटा से लिखा जाता है। तो आर त्रिज्या लिख ली, त्रिज्यखंड का कोण हमने थीटा से लिखा। क्या सूत्र होता है, वृत्तीय कोण अपान त्रिज्यखंडों की संख्या है। अभी बताएंगे कितने त्रिज्यखंड बनाने हैं आपको। ये सूत्र होता है त्रिज्यखंडों की संख्या। थोड़ा शॉर्ट में लिख लेना, आपको कितनी बनी है, 6, 1 2 3, अरे यहाँ पे तो कोई बात, 3 4 5 6, ऐसे करके बना लो किधर पे। ठीक, 6 टाइप के ऐसे डिजाइन है, किधर पे किधर करके बना लीजिए आप। हमने ये बात डिजाइन बना ली, आप लिखा वृत्तीय कोण, इस वृत्त का कोण कितना है 360। त्रिज्यखंड कितने त्रिज्यखंड आपको बना, 6 डिजाइन बने तो 6 कम 6 छत्रंग 36। तो कोण आपका थीटा की वैल्यू आपको कितनी निकल आई, 60। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन कोण लिख के, सूत्र लिख के दिखा दिया। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आप ऐसे लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। अब सूत्र लगाएंगे। अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल वाला लगाएंगे और यहाँ पे 6 डिजाइन थी, उन 6 का गुणा कर देंगे
और हल कर लेंगे। उसके लास्ट में क्या करेंगे, इस वाली संख्या का गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखे कि क्या मेरा सूत्र था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, r² पाई अपान थीटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बात ये हुई कि 6 डिजाइन है तो 6 का गुणा कर लो। यहां पे हेडिंग लिखना चाहो तो लिख लो 6 वृत्तों खंडों का क्षेत्रफल, 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। और ये पूरा का पूरा यही फॉर्मूला लिख दो। कोई दिक्कत? आर का मान 28 दे रखा है आपको, ये पहले ही लिखा, ये 28 लिखा है आर बराबर। अब आपको 28 गुणे 28 दो बार लिख लो या ऐसे लिख लो। पाई का मान आपको लिखना है 22/7। थीटा की वैल्यू आपने 60 निकाल ली, कोई दिक्कत? 1/2 को ऐसे लिख लो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, 6 ऐसे लिख लो। 28 गुणे 28 दो बार लिखो, इसको लगने मतलब 2 बार लिखा जाएगा। 0 से 0 गया, 22, 6 एकम 6, 6 36, 1/6। ठीक, अब यहां पे क्या करो, 1/2 कैसे लिख लो। साइन इसकी वैल्यू कितनी होती है? अब आपने जब 8 पाठ पढ़ा होगा तब आपको पता होगी साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो और काट दो यहां से। इसका 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो अपान ऊपर 11, अपान 7 तिया 21, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 दूना 4। इतना समझ आ गया? अब आपको क्या करना है कि गुणा कर दो अंदर। गुणा इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख दो, आगे लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या करो, और 21 यार इसके अपन में, किसी थोड़ी ना, इसके नहीं लिखा है, 21 इसी के अपन में। इसे काटो, 3 2 से काट, 2 तिया सॉरी 3 से काट, 2 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो कितना आ गया, 2 गुणे 4 गुणे 28 गुणे 11, ये आ गया। अंडर 3 को ऐसे लिख लिया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, इतना हो गया। इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, जब आप इन सबका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 24 64 आएगा। √3 का मान उन्होंने दे रखा 1.7, इन सब का गुणा करोगे, 1 मिनट इसे ऐसे लिख लें। ठीक, इसका गुणा किया, इतना आ गया। इन सब का गुणा करोगे तब कितना आएगा,
इतना आएगा। ठीक है, गुणा भाई चेक कर लेना, क्योंकि गुणा तो आपको आना चाहिए। इससे जब घटाओगे तो कितना आएगा, वर्ग सेमी। सेमी इतना आ गया। अब उन्होंने ये कहा था कि खर्च, तो खर्च कितना हो रहा था, इतना आपको समझना, केवल यहाँ पे समझ लेना। थीटा आपको निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है, इस बेस पे आप करना। तो अब ये तो निकल आया, ऐसे रख लो। अब खर्च कितना हो रहा था, इतने रुपए हो रहे थे। रुपए का सिंबल बना 0.35। ठीक है, प्रति, आगे क्या लिखा था, वर्ग सेमी की दर से डिजाइन कराने का व्यय, मतलब खर्चा। तो 0. ये और कितना आंसर आया था आपका, 464.8। इनका गुणा करोगे 162, 68 आएगा। ये इतने रुपए आंसर आ गया। ठीक है, केवल वहां पे समझ लेना, त्रिज्या को आर्स लिखना, थीटा निकालने को चाहे डायरेक्ट निकाल देना और उसका फॉर्मूला लगा देना, बस आ जाएगा। सबसे सरल तरीका हमने आपको समझाया है, और किताब में डबल लिख लिया हमने, एक ही माध्यम में आपको आ गया। ठीक है, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, बस।